हेलो दोस्तों, शाहरुख खान की जवान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। शाहरुख खान ने फिल्म को लेकर किसी भी तरह से फैंस को निराश नहीं किया है और ये फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म पानी की तरह बहती है और एक्शन से लेकर इमोशन और मैसेज तक की भरपूर डोज देकर जाती है। आइए जानते हैं कैसी है जवान, देखें मेरा रिव्यू। एक्टिंग के मामले में शाहरुख खान बेमिसाल है। उनके अलग अलग लुक धमाल है। उन्होंने दिखा दिया है कि वे बॉलीवुड के बादशाह हैं। फिर वो चाहे एक्शन हो या फिल्म इमोशन, पूरी फिल्म पर वे राज करते हैं। फिल्म में नयनतारा छा गई है, उनका रोल जचता है। एक्टिंग तो उनकी शानदार है ही, इस बार एक्शन में भी हाथ दिखा दिए हैं। दीपिका पादुकोण का अहम किरदार है और काफ़ी पावरफुल भी। विजय सेतुपति ने काली के किरदार में जान डाल दी है। उनके डायलॉग में कमाल का पंच है। फिल्म का हर किरदार अपने आप में कंप्लीट है। संजय दत्त का केमियो जोरदार है। प्रियामणि भी ध्यान खींचती है और रोल को दिल में उतार देने वाले अंदाज में निभाया है। पहले हम जानते हैं फिल्म जवान क्या है। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब और वो ये है कि फिल्म भारतीय सेना से लेकर देश के किसानों तक की बात करती है। सही नाम इस फिल्म का जय जवान जय किसान ही होना चाहिए था, लेकिन तब शायद ये एक सियासी फिल्म के तौर पर पहचानी जाती। फिल्म में सियासत की बात भरपूर है और साथ ही शाहरुख के स्वैग का हल लड्डू मोतीचूर भी है। कहानी थोड़ी सी घुमावदार है और इसके हर मोड़ पर दर्शक तालियां पीटने को मजबूर दिखाई देते हैं। जेल में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे को एक नई माँ भी मिलती है। दिन जन्माष्टमी का है। कथा आज के वासुदेव देवकी के बेटे सरीखी की है। लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान ने और भी बहुत कुछ कहा है जो देश की मौजूदा राजनीति पर एक सजग निर्माता, एक बेहतरीन निर्देशक और एक सुलझे हुए अभिनेता की टिप्पणियां भी है। सामाजिक मुद्दों पर करारी चोट। शाहरुख खान अपनी अभिनय यात्रा में जब जब सामाजिक मुद्दों पर चोट करने वाले किरदार करते रहे हैं, लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया है। उनकी शख्सियत में एक तरह की ईमानदारी दिखती है और इसी ईमानदारी के साथ जब वो किसी किरदार के जरिए पर्दे पर कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो बात सीधे दिल तक जाती है। यहाँ उन किसानों की आत्मीयता की बात करते हैं जिन्हें चंद हजार रुपयों के लिए वही बैंक प्रताड़ित करते रहते हैं जो धन कुबेरों के लाखों करोड़ों रुपये एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बताकर भूल जाते रहते हैं। और सिर्फ किसानों की ही नहीं बात, यहाँ देश के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की भी है। और ये दशा तब सुधरती है जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को गोली लगने के बाद एक सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए लाया जाता है। स्वास्थ्य और कृषि आम जनता से जुड़े सीधे मामले हैं और इसके अलावा एक और मामला देश में लगातार चर्चा में रहता है, वो सियासी दलों द्वारा चुनाव से ठीक पहले रेवड़ियाँ बांटने का। एक देश एक चुनाव की चर्चाओं के बीच फिल्म जवान मतदाताओं के लिए एक रिमाइंडर सरीखी फिल्म भी है। बुढ़ा होगा तेरा बाप। खैर, ये सब तो वो बातें हैं जो सिनेमा और समाज का नाता समझने वाले दर्शक विचारते रहेंगे। असल में फिल्म जवान शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पठान से मिली जवानी के आगे की रवानी है। ये फिल्म उन्होंने क्यों की, इस बारे में वो खुलकर बता भी चुके हैं। एटली ने उन्हें जो कहानी फिल्म जवान की सुनाई, उसका लवो-लुआब यही था कि एक बंदा है जो ढेर सारी बंदियों के साथ पर्दे पर धमाल करता है, एक्शन करता है,
गाने गाता है और धमाकेदार डायलॉग बोलता है, जैसे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। यहाँ दोनों का डीएनए एक है, बिल्कुल शाहरुख खान की असल ज़िंदगी की तरह। एक फौजी की कहानी, एक बेटे की छुट्टी मिलाकर एटली ने रोचक कहानी तैयार की है। बेटा बड़ा होता है तो एक बच्ची अपनी अनब्याही माँ के पति से ज़्यादा अपने लिए एक पापा तलाश करते करते उससे मिलती है। कानून की रखवाली और एक अपराधी का ये विवाह अपने साथ कुंडलियों की गड़बड़ियाँ भी लेकर आता है। अब बात करेंगे इसमें गोपियाँ, कन्हैया और बंदूकों की रासलीला। जवान एक मास एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म में वे सारे तत्व हैं जिनके लिए मुंबई सिनेमा अतीत में मशहूर रहा है। यह टिपिकल मसाला फिल्म है, बस इस पर मुल्लमा एक एक्शन फिल्म का चढ़ा है। और इस चमक को देखकर फिल्म देखने आए दर्शकों को शाहरुख खान कुछ ऐसे बातें भी समझा जाते हैं जिन पर सोचने के लिए दर्शक कुछ पल ही सही पर ठहरते जरूर हैं। लोगों के खातों में पैसे भेजने की रियासत देश में बहुत पुरानी नहीं है। 2000 के नोट की भी ऐसी ही कुछ कहानी है। और जवान की कहानी ऐसी है कि जेल में जन्मे कन्हैया के कारनामों से भी खूब सारी दही मक्खन पाती है। यहाँ गोपियाँ रास रचाने के लिए भी है और धर्म युद्ध में साथ देने के लिए भी। बतौर लेखक निर्देशक एटली ने कहा, कहानी के तार बहुत चतुराई से बुने हैं। फिल्म इसलिए एक दो गानों को छोड़कर कहीं धीमी नहीं पड़ती है। जश्न शाहरुख खान के नाम का चर्चा करेंगे। शाहरुख खान को पर्दे पर देखना इन दिनों एक अलग ही जश्न हो चुका है। जैसा कुछ दक्षिण भारत में रजनीकांत, विजय या दूसरे सितारों की फिल्मों की रिलीज से समय होता रहा है, बैंड बाजा और शाहरुख की फिल्मों की रिलीज पर भी बजने लगा है। और शाहरुख शोहरत के इस नए अध्याय पर भरपूर मजा ले रहे हैं। उनका पर्दे पर चलने का अंदाज एक नई बदमाशी का मिश्रण पाकर अलग ही अंदाज पा चुका है। वह जमाने की फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाला रीपैकेज नायक है। बीती बातें उसे याद नहीं, और जब याद आती है तो सामने वाले का समय बीतने लगता है। विजय सेतुपति हथियारों के कारोबारी हैं। इरादा उनका आने वाले चुनाव में उस पार्टी को जिताने का जो उनके कहे अनुसार अपनी नीतियां बनाए। अपने किरदार में उनका असर दिखता है और मौका मिलने पर वो हंसी के मौके भी ले आते हैं। जैसे क्लाइमैक्स में वो अपने गुर्गों से कहते हैं, अरे ख़त्म करो, नहीं तो अभी ये फिर गाना शुरू कर देगा और मुझे इनका गाना सुनना पड़ेगा। दीपिका की दमक के आगे सब फीके लगते हैं। फिल्म जवान में महिलाओं के किरदारों की भरमार है। क्रेडिट्स में पहले महिलाएं कलाकारों के नाम देने का चलन राज कपूर ने शुरू किया था। शाहरुख ने इस दौर में उसे आगे बढ़ाया है। इस टीम में नयनतारा को हीरोइन बनाकर प्रचारित तो किया गया, लेकिन फिल्म की असल हीरोइन दरअसल दीपिका पादुकोण है। किरदार उनका सीमित है लेकिन असर असीमित। अखाड़े में अपने आशिक को चारों खाते चित करने वाली ऐश्वर्या के किरदार में दीपिका इतना दमदार तरीके से पर्दे पर दमकी है कि उनके आगे नयनतारा और बाकी लड़कियों की चमक फीकी लगने लगती है। खास तौर से माँ बनने वाले दृश्यों की श्रृंखला में दीपिका का रूप, लावण्य, लालिमा और तेज सब देखने लायक और रुला देने लायक भी है। नयनतारा का काम फिल्म में बेलगाम नायक पर लगाम कसने का है। कोशिश भी उनकी बहुत अच्छी रही है। इसके चलते हिंदी पट्टी में उनको तमाम नए प्रशंसक भी मिलने वाले हैं। कुछ और बात होगी। इस फिल्म को
4/5 रेटिंग मिली है, जो कि शानदार है। कथा, पटकथा, निर्देशन और अभिनय के अलावा फिल्म जवान की सिनेमाटोग्राफी और इसकी एडिटिंग भी किसी सितारे से कम नहीं है। जी.के. विष्णु ने फिल्म के एक्शन दृश्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैमरा वर्क किया है। रूबेन ने एडिटिंग टेबल पर भी कम जंग नहीं लड़ी है और इसमें वह विजयी होकर ही निकले हैं। हाँ, शाहरुख और नयनतारा वाला गाना फिल्म के बीच में आकर कथा प्रवाह में बाधा जरूर बनता है। इटली चूँकि दक्षिण भारत फिल्म मेकर है, लिहाजा संगीतकार भी उन्होंने अपने यहाँ का ही चुना है। वहाँ की भावनाओं के अनुसार अनिरुद्ध ने काम अच्छा किया है, लेकिन इस फिल्म में अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों के अनुसार संगीत रखा गया होता तो बात कुछ और ही होती। इस फिल्म से अच्छी सीख मिलती है, जो कि जवान उन चीज़ों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनाव की रिगिंग, इनमें से हर चीज़ आपको परेशान करती है, क्योंकि वाकई वो ज़रूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फ़र्क बस ये है कि उन मसालों पर किस नीयत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद है? इससे ज़्यादा और क्या बोलो। फिल्म को ज़बरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया। धन्यवाद आपका। जिए शान से बोले जवान से, जिए शान से बोले जवान से। धन्यवाद, थैंक यू।